लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में विपक्ष जुटा हुआ है, जहां पर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर विपक्षी पार्टियों की खासा नजरें हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की कुछ मुख्य विपक्षी पार्टियों की, तो उसमें आरएलडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, अपना दल एस, अपना दल कमेरावादी, संजय निषाद की निषाद पार्टी की बात कर लें, सुभाषपा की बात कर लें या महान दल की बात कर लें, यही कुछ बड़ी मुख्य पार्टियों के रूप में नाम सामने आते हैं। लेकिन अपना दल एस जहां एनडीए को समर्थन करती है, सुभाषपा भी इस समय एनडीए को समर्थन कर रही है, संजय निषाद भी लगभग एनडीए को ही समर्थन कर रहे हैं, महान दल कहीं ना कहीं अखिलेश और मायावती को समर्थन कर रहे हैं। इस बीच अखिलेश और जयंत के बीच जो गठबंधन चला आ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो चुका है। अभी सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी 80 की 80 सीटों पर अपने नए प्रत्याशी उतारेगी। इस बार नए चेहरों पर दाव लगा सकती है बहुजन समाज पार्टी, जो बहुत ही ईमानदार और साफ सुथरी छवि वाले नेता होंगे। लेकिन सीट शेयरिंग की बात करें अखिलेश और जयंत के बीच की 7 सीटें आरएलडी को दी गई हैं, और इनमें से अभी जो बची सीटें हैं, यानी कि जो बची 73 सीटें, उनमें से सपा कांग्रेस के खाते में कितनी जाएंगी, यह फैसला सपा और कांग्रेस की बैठक के बाद तय होगा। लेकिन इस बीच चर्चा करें उन 7 से 8 सीटों की जो आरएलडी को मिलती नजर आ रही है। 7 से 8 सीटें बताई जा रही है जो आरएलडी को मिलेंगी, जिसमें 8 सीटों पर अगर हम बात करें तो यहां पर लड़ने का जो प्रस्ताव रखा गया, उसमें मथुरा, हाथरस, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, अमरोहा और कैराना सीट शामिल है। जी हां, गौर करें तो इनमें से कुछ सीटों पर इस समय बहुजन पार्टी के सांसद चुने हुए हैं, जो कि सपा बसपा गठबंधन में जीते थे। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें तो यहां पर अमरोहा सीट पर है, जो कि दानिश अली कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, और दानिश अली के खिलाफ ही आरएलडी ने सीट पर दावा ठोक दिया। और चर्चा ये थी कि दानिश अली इंडिया अलायंस में शामिल होकर कांग्रेस पार्टी के ही टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमरोहा सीट पर बड़ा कहीं ना कहीं खेल देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर बात करें तो यहां पर अमरोहा सीट पर जिस तरीके से जाट और मुस्लिम और गुर्जर का वोट का काफी बड़ा रोल है, उसको ध्यान में रखकर यहां पर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने मांग करी है। फिलहाल जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सीट इस समय बसपा के खाते में है, लेकिन दानिश अली को बसपा ने बाहर का रास्ता दिखा रखा है, तो ये सीट अब किसके पास है आप भली भांति जानते हैं। यानी कि जो सीटें मांगी गई हैं, उनमें से करीब 2 सीटों पर इस समय बसपा के यहाँ पर कहीं ना कहीं सांसद हैं, जिसमें बिजनौर और अमरोहा सीट आती है। बाकी अगर बात करें तो भाजपा का अच्छा खासा दबदबा है इन सीटों पर, और ऐसे में जाट, मुस्लिम, गुर्जर समुदाय को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जयंत चौधरी ने मांग करी इन सीटों की। अब इन सीटों पर जैसा कि हमने बात करी, जाट, मुस्लिम, गुर्जर, मुस्लिम वोट बैंक मायावती को अच्छा खासा समर्थन देता है। पिछले चुनाव में सपा बसपा साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन कितना वोट बैंक सपा की तरफ खिसका, कितना बसपा की तरफ खिसका, ये तो यह चुनाव बता देगा। लेकिन यह बात तय है कि एक तरफ मायावती वर्सेस जयंत जरूर देखने को मिलेगा पश्चिमी यूपी में, लेकिन मथुरा सीट से किस सीट से चुनाव लड़ेंगे जयंत चौधरी, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। क्या आपको लगता है कि इन सीटों में से कितनी सीटों पर जयंत की आरएलडी जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।